मान सकते हो, मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मेरी लाइफ में कुछ बुरा हो सकता है। आज तुम्हें ऐसा बन के जाना होगा। अगर ओह, मुझे लग रहा है आप समझ चुके, मैं बहुत हैप्पी हूं आपके लिए। मुझे लगा आप समझ चुके हो, आप समझ चुके हो। ओह, कुछ भी बुरा नहीं है आपके लिए। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को पैदा करती है। तुम प्रेम करो चाहे ना, वो तुमसे प्रेम करता है, वो अपना प्रेम तुझ में डालता है और तुझसे प्रेम लेता है। बस अगर तुझे ये विश्वास करना, चाहे शैतान तुझे जितना मर्जी साबित करने की कोशिश करे, देख तू पाप में गिर गया, अब तू अनुग्रह प्राप्त नहीं है, देख, तो बोलना उसे, मेरे यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, चाहे मैं जैसा भी हूं, वो मुझे कबूल करता है। तो कैसा भी हो, आप कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप बुरा बोल ही नहीं सकते। आपको पता भी नहीं होगा, बीते समय में मेरे पिताजी संसार को छोड़ के जा चुके हैं और मैंने डंडोरा नहीं पिटाया, ओ जी मैं बड़ा दुखी, आज संडे नहीं आऊंगा जी, आज बुधवार नहीं आऊंगा। कोई फोन पर बड़ी दुख दी गल हुई, दुखी हुई, दुख दी गल हुई। मैंने कहा नो, मैं मानता नहीं है दुख मेरी लाइफ में कैसे। वो स्वर्ग में बपतिस्मा लिया था, बहुत धन्यवाद हो खुदा का। ओ तुम ये हो गया, नो। मैंने कहा कोई रोएगा नहीं, अगर रोगे तो ये पास्टर का घर नहीं होगा। तो तुम शारीरिक हो, तुम नहीं वचन को मानते, तुमने रोना रोनो, जिन्होंने जो नहीं वचन को समझता, पर तुम रोगे नहीं, कोई रोएगा नहीं। अगर तुम रोते हो इसका मतलब तुम बोलते हो बुरा हुआ है। अगर तुम्हें पता है कुछ अच्छा हुआ है पिता की गोद में, तो तुम रोगे नहीं। अगर तुम रियल क्रिश्चियन हो तुम रोगे नहीं। वो फिटकारने वाला नहीं हूं, रोगे। दुखी होने वाला नहीं हूं, मैं दुखी हूं इसमें। वो लोगों में एक्टिंग करने वाला भी नहीं रोंगे। अच्छा पता है लोग आ रहे हैं तो थोड़े कढ़ने पड़े आंसू, नो, क्यों रोना है? हालेलुया। तुम्हारी लाइफ में कुछ भी प्रभु की आज्ञा के बिना नहीं घट सकता, आगे पीछे कुछ नहीं। तुम अनुग्रह प्राप्त किए हो, बस हमेशा नॉर्मल जियो, कभी दुखी मत हो, स्ट्रांग होके चलो, मजबूत होके कि बुरा तुम्हारे जीवन का हिस्सा ही नहीं है। हालेलुया। आप सोच रहे हो कितने स्ट्रांग है पास्टर? यस, क्योंकि मेरा खुदा यीशु इतना सहता रहा, इतना सहता रहा, वो इतना स्ट्रांग था। मेरे बेटे का नाम है इज़ेकियल, स्ट्रांग मैन, परमेश्वर के द्वारा मजबूत किया गया, उसका नाम ही ये रखा हमने, परमेश्वर के द्वारा मजबूत किया हुआ, परमेश्वर के द्वारा मजबूत किया हुआ। तो आप परमेश्वर के द्वारा मजबूत किए गए हो। यीशु ने दुख जितना सहना था सह लिया कि आप मजबूत हो जाएं, स्ट्रांग मैन हो जाएं, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आत्मिक रूप में। आज से आप स्ट्रांग मैन है यीशु के नाम में। आज से आप स्ट्रांग मैन है यीशु के नाम में। आज से आप परमेश्वर के द्वारा मजबूत किए हुए हो। आज से आप परमेश्वर के द्वारा मजबूत किए गए हो। आज से आप अनुग्रह प्राप्त किए हुए व्यक्ति हो यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से कभी मत उदास होना, ये प्रचार भूल ना जाना, क्योंकि यीशु कहता है मेरे मांस और लहू को भूल ना जाना, क्योंकि जिस दिन तुम मेरे दर्द को जो मैंने किया है, वेद को भूल गए, तुम दुखों में जीना शुरू कर दोगे, अनुग्रह के बिना जीना शुरू कर दोगे। आज तूने इसे याद किया, खुदा मुझे हिला रहा है इसके, इसीलिए आपके लिए तूने इसे याद किया, उसके दर्द को, उसने जो किया, थैंक्स प्रभु, तूने किया तो सब कुछ, मेरा जो दुख बीमारियां उसे लिया है, तो अब मैं अनुग्रह प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूं, अब मेरे लिए नहीं है। और पता, अगर तूने इस प्रचार को एक्सेप्ट कर लिया तो खुदा आज कितना खुश है। मेरा कहता है रेल मकसद क्रूज पर चढ़ने का आज पूरा हुआ बच्चों में। मेरा रेल मकसद दुनिया में आने का और जान देने का, पुत्र को कुर्बान करने का आज पूरा हुआ। वो इसलिए मरा कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, अनुग्रह पर अनुग्रह पर, आशीष पर आशीष पाओ। हालेलुया। तो जैसे ये प्रचार आपके अंदर गया, कुछ ना कुछ रोज तेरी लाइफ में अद्भुत होना शुरू हो जाएगा। अब पूरा हुआ ये प्रोफेटिक वर्ड यीशु के नाम में। सब बोले आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। और मैं वचन के द्वारा प्रोफेटिक रिलीज करना चाहता हूं, इसी वचन के द्वारा। यह वचन पहला कि आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। नंबर 1, फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों ने अचंभा किया। तो एक व्यक्ति गूंगा था, तो जो गूंगेपन की बीमारी थी कोई, क्या परमेश्वर की औरतें थी? दुष्ट आत्मा थी।
जिसने उस व्यक्ति को गूंगा किया था। तब यीशु ने डांटा उसे, तो गूंगा बोलने लगा। जब दुष्ट आत्मा निकली, गूंगा बोलने लगा। तो अगर आप ये मानते हैं कि मैं अनुग्रह प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूं, परमेश्वर की ओर से कभी दुख मेरी लाइफ में नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा झूठ ये है, इस दुख के द्वारा तुझे परख रहा है खुदा, मत फायर प्रे कर। आज मैंने उसे पकड़ लिया, शैतान को, क्योंकि तुम दो बेड़ियों में पैर नहीं रख सकते, तुम्हें एक चीज एक्सेप्ट करनी है। अगर प्रभु के द्वारा होगा ना कुछ, वो आपसे बात भी करेगा। अजूब से बात की थी ना, हाँ, रिस्पॉन्स आया था ना, तो बात भी करेगा। अड़ा रहे, खड़ा रहे। मेरे स्पिरिचुअल फादर की लाइफ में दुख था, तो बीच में चलते चलते खुदा ने वचन भी दे दिया था, हे आप दृढ़ रहे, मसीह में की सेवा व्यर्थ नहीं है। अगर पौलुस की लाइफ में उसके रुमाल से लोग चंगे होते थे, चंगाइयां पाते थे, तो उसका अपना दुख नहीं जा रहा था। प्रभु ने क्या बात की ना उससे, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, दुख नहीं दूर करूंगा पर मैं तेरे साथ हूं। मूसा कहता मैं तो थतलाता हूं, करता हूं, कैसे प्रचार करूंगा फिर उनको? कहता तेरे मुंह को किसने बनाया? मैंने बनाया। थतलानेपन को दूर नहीं किया, उसके लिए एक आवाज, एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, ये तेरे लिए बोलेगा, वो कैसे भी काम करे, एक्सेप्ट करो। पर उसने उसका जवाब दिया मूसा की बात का, पौलुस की बात का। कोई गंजा था, उसके गंजेपन को दूर नहीं किया, पर उसके गंजेपन के कारण जो उसकी बेइज्जती करता था, उन्हें श्रापित किया। बोलता था। तो प्रभु आपकी लाइफ में कैसे भी काम करे, पर आप उस चीज के लिए रोगे नहीं। समझ पा रहे ना? प्रभु मेरा गंजापन, मेरा थतलानापन, अपनी इच्छा से प्रभु से काम मत करवाओ। जो हो उसमें संतुष्ट रहो और ये एक्सेप्ट करो, मेरी लाइफ में बुरा नहीं हो सकता। बस ये जो दिख रहा है ये बुरा नहीं है, ये एक भलाई को पैदा करने जा रहा है। तो अगर प्रभु बुरा नहीं करता तो हमें क्या करना है? आज गर्म होने का दिन है थोड़ा सा। अगर प्रभु बुरा नहीं कर रहा है, 100% आज एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि जो मुझे ये लाइन खुदा ने दी है लॉन्ग प्रेयर में कि तुम अनुग्रह प्राप्त किए हो, तुम पर बुरा नहीं हो सकता। तो शैतान का झूठ ये है कि तेरे साथ बुरा हुआ, ये प्रभु की योजना है, प्रार्थना मत कर, डांटना इस रोग को। और कई मसीहों को चुप करा दिया और उन्हें प्रेयर करनी बंद कर दी, और उन्हें लगा प्रभु की योजना है, प्रभु की इच्छा है। क्या बाइबल में नहीं लिखा परमेश्वर बुरी बातों से परीक्षा नहीं लेता? अगर प्रभु ने आपको सिखाना है, बीमारी दे के नहीं सिखाना, वो आपको वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाएगा। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, वचन के द्वारा वो आपको सिखा देगा, आत्मा के द्वारा सिखा देगा, पर आपको दुख में ले जाके नहीं। आपको ये एक्सेप्ट नहीं करना। हाँ, हम दूसरी और वचन लेके भी चल सकते हैं, पर कलीसिया को, किसको कैसा वचन मिला है, किस कलीसिया को तुम कैसा मानते हो प्रभु को, वो तेरे लिए वैसा है। आज हम अनुग्रह के वचन को ले चुके हैं कि प्रभु हमारे लिए ऐसा है कि दुख हमारे जीवन का कभी हिस्सा नहीं। और अगर लाइफ में कुछ भी आज से नजर आए जो आपको अच्छा नहीं लगता, क्या कहना है? ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं इस पर फायर प्रे करूंगा और देखना कैसे काम होंगे। आज से कुछ भी दिख रहा है, इतना गुस्सा करो उन चीजों पर कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से, और डांटो शैतान को। फायर प्रे करो आज से रोज। फायर प्रे मतलब अधिकार की प्रार्थना, सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थना, ये मान के कि हमारी लाइफ में अगर जो भी कुछ बुरा दिख रहा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं लेता, वो अच्छी बातों से परीक्षा ले सकता है। आपकी टांग तोड़ के, लंगड़ा करके, हाँ मैं तेने लंगड़ा प्रचारक बनाया या ताकि तू तेने साबित करा कि प्रचार लंगड़े पंच भी हो सकता है। नो, क्यों टांग तोड़ के ऐसा सिखाना है? कुछ और बात से सिखा देगा। हम ऐसा नहीं एक्सेप्ट करेंगे। कहते हैं कि आप तो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, आपको कैसा मानते प्रभु को वो आपके लिए वैसा है। कैसा बिलीव करते खुदा के ऊपर आप। कई चर्चों में ये सिखाया जाता है, यीशु ने दुख सिखाया, हमने भी सहना है। अड़े रहो, खड़े रहो, सहते जाओ, सहते जाओ, सहते जाओ, मार जाओ, स्वर्ग चले जाओ।